खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी। पुंछ में बुजुर्गों और माजूरों की माहाना पेंशन न मिलने और ईद अल अजहा के मौके पर राशन डिपो पर कटौती होने के मामले को लेकर माजूर और बुजुर्ग अफराद ने हुकूमत के खिलाफ अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया है। इन सभी अफराद का कहना है कि फरवरी के महीने से अभी तक इतने दिन गुजर गए हैं, लेकिन बुजुर्गों, बेवाओं और माजूरों को अभी तक माहाना पेंशन नहीं मिली है, जिसकी वजह से इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इनके मुकर्ररा राशन की मिकदार में भी कमी की गई है। इन लोगों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इनकी माहाना पेंशन इन्हें दी जाए। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें पहले 300 रुपये दूसरी पहली गवर्नमेंट देती थी, तो अब मोदी जी ने बोला कि हम 1000 रुपया करेंगे। तो ठीक है, हम लोग इतने बड़े खुश हो गए कि चलो हमें 1000 रुपये मिल जाएगा तो हमारा भी कुछ ना कुछ अपनी दवाई कुछ ना कुछ चलेगा। तो जब उसमें 1000 की बात हुई तो 1000 कुछ अर्सा मिला, तो फिर उसके बाद अब ये सर्टिफिकेट बनाओ, वो बनाओ। हम गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, तो हमने 3-3, 2-2 महीने टूरे उल्टे जेब से हज़ारों रुपये और खर्चा किया, और खर्चा करने के बावजूद आज तक हमारी वो पेंशन नहीं पहुंची। अब पहली ईद भी हमारी चली गई, ये ईद भी चली गई। हम उसकी इंतज़ार करते करते और ईद उस हिसाब से हमने बनाई है कि हम किसी को क्या बोलें और क्या करें। बाकी रही हमारे राशन की बात, गवर्नमेंट बोल रही है फ्री राशन। फ्री राशन के बजाय आज ये ईद का हमारा कोटा आया था, ईद के कोटे पे भी हमारे 3 किलो चावल से 2 किलो गुंदम थी, तो हमें 2-2 किलो चावल दिए। कहाँ आ गए? हमारे लिए कोई चीनी होती, चावल होते, हम भी लोग भी ईद मनाते, हम भी इसी गवर्नमेंट के आदमी, हम कहाँ जाए। अब दूसरी बात, हम रोजाना बैंकों पे जा जा खड़े होते, हमारी पेंशन आई, पेंशन आई, पेंशन आई। धक्के खा खा के ना हमारी नमाज, ना हम घर के, ना कहीं के किराए जेब में होता नहीं। अगर गवर्नमेंट नहीं कुछ दे सकती, हमें तो ये बोलते हैं हम बार बार बैंकों में दोनों जाए ना, और खर्चा ना करें और धक्के ना खाएं। हम गरीब लोग हैं। इस वक्त 70 साल उम्र है मेरी, लाठी के सहारे में चलता हूँ, इतना मैं मेरी टांगे कमजोर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये गुजारिश करता हूँ सोशल वेलफेयर से कि हमने पिछली ईद जो है हमने ऐसे गुजारी है, और उसके बाद ये ईद भी जो हमारी है, इस ईद पे हमने कहा था कि हम ईद बड़ी ईद जो है उससे पहले आपको एक दिन पहले आपकी पेंशन हम डाल देंगे, तो मगर गवर्नमेंट इन्होंने आज तक हमारा वो ना पेंशन डाली, तो ना हमारा इसमें कुछ इन्होंने सोचा हमारा। और 3-3 महीने हमारे लगाई, आप ये वेरिफिकेशन कराओ, आप आधार कार्ड लिंक कराओ, आप UDID कार्ड बनाओ। हमने वो भी 3 महीने धक्के खा के मेडिकल, कभी मंडी तहसील में, तो वो भी हमने कर दिया, वो भी आज तक उसका भी उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। तो और आज मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, DC साहब से खास करके, कि हमने इस ईद पे हमारा दावा था कि हमारे जो 1000-2000 रुपये हमारा पेंशन का पड़ता है, तो हम इस ईद पे हम मिलेगा हमारे को, तो मगर नहीं, हमारे को वो भी नहीं मिला। क्योंकि हम एक माजूर तबका जो है, हमारे उम्मीद ही थी इसी के ऊपर कि चलो हमारे को 2-2 हज़ार रुपये मिलेगा तो हम ईद कर पाएंगे, मगर वो भी नहीं दिया इन्होंने। तो हमने इस ईद पे भी हमने बहुत सामना करना पड़ा हमारे को। कुलगाम के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पिछले 2 महीनों से स्ट्रीट लाइट खराब है, जिसकी वजह से नौजवान खिलाड़ी बेहद मायूस हैं। नौजवानों के मुताबिक एक तरफ हुकूमत ये बोलती है कि नौजवानों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही है, तो दूसरी जानिब कुलगाम के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पिछले 2 महीनों से खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक नहीं किया गया है। शाम के वक्त अंधेरा होने के बाद लाइट्स ना होने की वजह से नौजवान खिलाड़ी खेलों की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। इस मामले में खिलाड़ियों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की है। जनाब, मैं सरवर अमीन भट्ट कुलगाम की तरफ से मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ। DC साहब से हमारी गुजारिश यही है कि हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा स्टेडियम है, बाकी डिस्ट्रिक्टों से अगर माना जाए तो बहुत ही बेहतरीन स्टेडियम है, लोकेशन के हिसाब से भी और ग्राउंड के हिसाब से भी। पहले बहुत छोटा हुआ करता था, उसके बाद गवर्नमेंट का हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शुक्रगुजार हैं DC साहब का, चेयरमैन साहब का, जिन्होंने इस पर ध्यान दिया और हमें मतलब ये स्टेडियम दिया खेलने के लिए। तो सबसे पहले सबसे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें यहाँ पे। लाइटिंग सिस्टम जो है पिछले 2-2.5 महीने से डिफंग पड़ा हुआ है, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लेट शाम को यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं। तो यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम ना होने की वजह से हमें काफ़ी सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद रही हमारे प्रैक्टिस नेट की बात, देखिए इतने बड़े स्टेडियम में, मतलब डिस्ट्रिक्ट का मेन स्टेडियम है, तो यहाँ पर खाली 2 प्रैक्टिस नेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम गुजारिश करना चाहेंगे अपने DC साहब से, अपने चेयरमैन साहब से कि इस पर पूरा थोड़ा ध्यान दें, और अगर 1-2 विकेट और भी हमारे लिए यहाँ पे बनाए जाते तो काफ़ी बेहतर रहता हमारे लिए। ये शिकायत हमारी नोटिस में लाई, आपको हम बताते चलें। इसके बारे में महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने पहले ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये मसला उठाया है, और हमें आश्वासन दिया गया है कि हम इस मसले का जल्द अज जल्द हल निकालेंगे, ताकि किसी को किसी भी किस्म की दिक्कत न हो जाए। मैं लोगों से अपील करता हूं कि जब यूं ही ये ठीक हो जाएगा
तो हमारे इस ग्राउंड का और इस लाइटिंग सिस्टम का और जो ये चेंज ओवर का इसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें। पुंछ में आफ्ताब अहमद ने बतौर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिवीज़न पुंछ ने महकमा बिजली में अपना चार्ज संभाल लिया है। इस दौरान महकमे के मुलाजमीन, आवाम और समाजी कारकुनान ने इन्हें गुलदस्ता पेश कर इनका वालिहाना इस्तकबाल करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस दौरान आवाम ने इनसे उम्मीद जाहिर की है कि वो अपने खिदमात और फ़राइज़ को बखूबी तरीके से आवाम के लिए नस्ब करेंगे। इस मौके पर आफ्ताब अहमद ने भी आवाम को यकीन दिलाया है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे और आवाम की खिदमत गुजारी में अपना अहम किरदार निभाएंगे। सबसे पहले मैं आपका और आपके सभी चैनल्स का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने यहाँ के हमारे ये ख्यालात जानना चाहें। मैं अपनी आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, इंशाल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, काम करने वाले लोग हैं, तो हम इंशाल्लाह यकीन दिलाते हैं कि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेंगे। आवाम क्योंकि बहुत जानकार है, आज मीडिया का दौर है, आवाम को पल पल की खबर होती है, तो आवाम समझदार लोग हैं, उनको पता है अगर फॉल्ट है तो रेक्टिफिकेशन में टाइम लगता है। तो हमारी आवाम अक्सर हमेशा से वो बेयर करती है हमारे साथ। तो मेरी गुजारिश होगी कि कभी ऐसा मौका आए तो इंशाल्लाह हम पहले कोशिश करेंगे ऐसा मौका ना आए। कभी अगर ऐसा मौका आए तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। शुक्रिया सबसे पहले अमीन जी आपका, क्योंकि आप वक्तन फ़वक्तन जो है वो मीडिया की बात जो है लोगों की वो आला हुकाम तक पहुंचाते रहते हैं। आज आफ्ताब साहब जो हैं उन्होंने एक्सीएन का ओहदा संभाला है पुंछ में, तो हमने खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जो है वो उनको यहाँ पे मुबारकबाद पेश की है कि एक तो वो सन ऑफ साहिल हैं और दूसरा उनको एक्सीएन का ओहदा यहाँ पुंछ में संभालने का जो मौका है वो यहाँ पे मिला है। तो उसी कड़ी को लेके हम यहाँ पे आए थे, हमने उनका वेलकम भी किया, इस्तकबाल भी किया और हमारे साथ हमारी फाउंडेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो भी हमारे साथ थे, शहनाज भाई, तो बाकी भी हमारे काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे, उनका वेलकम किया। तो हम यही तवक्कुआत रखते हैं कि सन ऑफ साहिल हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बेहतर से बेहतर जो काम है उनको सर अंजाम देंगे।